जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने YouTube चैनल मोटिफैक्ट गैलेक्सी में। दोस्तों, आज हम लोग उस शख्स के बारे में बात करेंगे जो कि बचपन से ही बहुत कठिन परिश्रम करके आज तमिल फिल्मों के भगवान माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में हम जानेंगे एक रियल फैक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर सन 1950 में एक मराठी परिवार के कर्नाटक के बंगलौर में हुआ था। रजनीकांत का रियल नेम शिवाजी राव गायकवाड़, जो कि मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर पड़ा था। उनके माता का नाम जीजाबाई, जो कि गृहिणी थी, और उनके पिता का नाम रामोजी राव था, जो कि पेशे से बेंगलोर में ही पुलिस कांस्टेबल थे। कुल 4 भाई बहनों में रजनीकांत सबसे छोटे हैं। 3 भाई सत्यनारायण राव, नागेश्वर राव और रजनीकांत, और एक बहन अश्वथ बालू भाई हैं। रजनीकांत ने बेंगलोर में ही गविपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। उस समय में रजनीकांत पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। वह अपने स्कूलिंग के दौरान भी नाटकों में भाग लिया करते थे, जिसकी वजह से उनके थिएटर का शौक बढ़ता चला गया, जिसे आगे चलकर बहुत बड़ा मुकाम मिला। एजुकेशन के बाद जहां हर आदमी अपने करियर के बारे में सोचता है, वहां उन दिनों रजनीकांत के बड़े मुश्किल दिन कट रहे थे। उन्होंने बेंगलोर और मद्रास में कई तरह के काम किए, जिसमें कुली का काम और कारपेंटर का काम भी शामिल था। लेकिन रजनी को नहीं पता था कि उन्हीं दिनों उनकी किस्मत बदलने वाली है। असल में हुआ यूं कि बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली और रजनीकांत को उसमें कंडक्टर की नौकरी मिल गई, जिससे उनके सर का बोझ कुछ कम हो गया। उसके बाद भी वह स्टेज शो में भाग लेते थे और उनकी किस्मत भी वहीं लेके जा रही थी। दोस्तों, एक कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वह अपनी अलग तरह से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली को लेकर यात्रियों और दूसरे बस कंडक्टरों के बीच काफ़ी विख्यात थे। कई मंचों पर नाटक के कारण फिल्मों और एक्टिंग के लिए शौक तो हमेशा से था ही, और वही शौक धीरे धीरे जुनून में बदल गया। रजनीकांत ने आगे चलकर लता रंगचारी से शादी कर ली, जो कॉलेज पत्रिका के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी, और उनको देखते ही उन्होंने लता को प्रपोज कर दिया। और 26 फरवरी सन 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में उनकी शादी संपन्न हुई। रजनीकांत की 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत। दोस्तों, रजनीकांत ने फिल्मी सफ़र में पर्दे पर पहले नकारात्मक चरित्र और विलेन के किरदार से शुरुआत की, फिर साइड रोल किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। एक समय ऐसा भी था कि वह बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद भी उन्हें कई वर्षों तक नज़रअंदाज किया जाता रहा, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि उम्र बस केवल एक संख्या है। अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। रजनीकांत ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1975 में बनी तमिल फिल्म अपूर्वा रंगगाल से की थी। इस फिल्म में निर्देशक बालचंदर ने उनको श्रीविद्या के पति का छोटा सा रोल विलेन के रूप में दिया था, और कमल हसन इस फिल्म के मुख्य अभिनेता थे। इस फिल्म की काफ़ी सराहना भी हुई थी, जिसे आगे चलकर 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा भी गया था। रजनीकांत ने शुरुआत में कई फिल्में कमल हसन के साथ की, जिसमें कमल हसन मुख्य अभिनेता के रूप में और रजनीकांत ने नेगेटिव रोल निभाया था। सन 1978 में रजनीकांत ने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में 20 फिल्में की थी। 12वीं वो फिल्म थी जिसमें निर्देशक भास्कर ने उन्हें सुपरस्टार का दर्जा दिया था।
सन 1980 तक साउथ इंडियन सिनेमा में रजनीकांत एक पॉपुलर एक्टर बन गए थे। इसी दौरान रजनीकांत ने एक बार तो एक्टिंग छोड़ने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें राजी कर लिया गया। उन्होंने तमिल फिल्म बिल्ला के साथ दमदार शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया था और ये फिल्म काफ़ी सफल रही। इसके बाद रजनीकांत ने कई फिल्मों में डबल रोल किया। इसके अलावा 1982 में रजनीकांत ने कई फिल्मों में 3 रोल एक साथ दे दिया। सन 1983 में उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म अंधा कानून, जो कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। 20वीं सदी भी उनका काफ़ी खास रहा। उन्होंने कई फिल्में दी, जैसे आगाज सन 2000, बुलंदी, बाबा, शिवाजी, द बॉस, इंथिरान, रोबोट, लिंगा, रोबोट 2.0 और कई सारी फिल्में आई हैं। दोस्तों, फिल्म शिवाजी द बॉस में काम करने के लिए उन्हें 43 करोड़ से अधिक भुगतान मिला, जिसकी वजह से वह एशिया के अंदर चीन के अभिनेता जैकी चैन के बाद सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एक्टर बन गए और यह एक रिकॉर्ड भी है। दोस्तों, फिल्मों के बाहर वे आम आदमी की तरह नज़र आते हैं। अगर उनसे कोई मदद मांगने आता है तो उसे वह खाली हाथ नहीं जाने देते। रजनीकांत ने अपनी सफलता को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने दिया। शायद यही कारण है कि आज तमिल के लोग उन्हें भगवान मानते हैं। दोस्तों, रजनीकांत जी आज भी फिल्मों में कार्यरत हैं। उन्होंने कई सारे पुरस्कार भी भारत सरकार से प्राप्त किए हैं, जैसे तमिल फिल्म नल्लावनुकु नल्लावन सन 1984 में सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए पहली फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किए। बाद में शिवाजी और इंथिरान के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। सन 1989 में MGR पुरस्कार, सन 2000 में पद्म भूषण और सन 2016 में पद्म विभूषण आदि बहुत सारे अवार्ड से नवाजे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे रियल फैक्ट के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि घोड़े सबसे ज़्यादा किस कारण मरते हैं? दोस्तों, घोड़े सबसे ज़्यादा पेट के दर्द के कारण से मरते हैं, क्योंकि यह इंसानों की तरह डकार नहीं मारते और इनको उल्टी करना भी असंभव है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ऑन करना न भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे।